आपको बताएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लव जिहाद का गंदा खेल किस तरीके से जारी है। इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लव जिहाद के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगी महिलाएं। हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाने वालों के खिलाफ आज मोर्चा खोलने जा रहा है हिंदू संगठन, और महिलाएं अनैतिक कृत्य करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। अगले 1 घंटे बाद शाम 4-5 बजे भोपाल के 26 से ज्यादा स्थानों पर प्रदर्शन किया जाएगा। सकल हिंदू महिला संगठनों ने इस प्रदर्शन का आह्वान किया है। भोपाल में मासूम छात्राओं के साथ रेप, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद का मामला, इसको लेकर लगातार मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है। आज भी हिंदू संगठन सड़कों पर उतरेगा और अगुवाई महिलाएं करेंगी। महिला संगठन भी इसमें शिरकत करने वाली है। हिंदू बेटियों को लव जिहाद से फंसाने वालों के खिलाफ ये मोर्चा खोलने की तैयारी। शाम 5 बजे सड़कों पर भोपाल की 26 जगहों पर आपको मोर्चा खुलता हुआ नजर आएगा। अनैतिक कृत्य करने वालों के खिलाफ ये प्रदर्शन देखा जाना है। शाम 5 बजे भोपाल के 26 से ज्यादा स्थानों पर प्रदर्शन किया जाएगा। सकल हिंदू महिला संगठनों ने इसका आह्वान किया है और इंतजार है, क्योंकि देखिए लव जिहाद के मामले जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में, उसके खिलाफ जनता में आक्रोश है। हिंदू संगठनों का खास प्रदर्शन देखा जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे यानी कि अब से 1 घंटे बाद हिंदू संगठन सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। अब हिंदू संगठन इसको लेकर विरोध करने वाले हैं। सरकार कार्रवाई का आश्वासन दे रही है और कर भी रही है, लेकिन इसी बीच विपक्ष की दलील है कि सरकार आपकी, पुलिस आपकी, तो प्रदर्शन किस बात का, ये खींचतान भी देखिए। ये मामले में हमने कहा है कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि लोग सहमेंगे। एक एक कोने से निकाल करके इन्हें जवाब मिलेगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये भूल जाएंगे कि लव जिहाद क्या होता है। तो दोषी तो आप हो, आपकी सरकार है, आपके नेता है। तो इस तरीके से जो क्राइम है, किसी ने किया हो, सजा मिले। इस अपराध को कुचला जाना चाहिए, कमर तोड़ी जाना चाहिए, घुटने तोड़े जाने चाहिए। लव जिहाद गलत है और जो सजा बन सकती है वो मिलना चाहिए, उसका मैं पक्षधर हूँ। रहा सवाल दाढ़ी और टोपी पे, तो ये सब टीआरपी बढ़ाने का काम है, ये लोग भूल जाते हैं। मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, इसमें अगर कोई लव जिहाद करता है उसको अरेस्टिंग तो हो ही, और अरेस्टिंग के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि प्रदर्शन किस लिए, ये सियासत किस लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो लव जिहाद का जाल फैलता ही जा रहा है। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद एक के बाद एक इन खबरों पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उज्जैन, दमोह, छतरपुर, सागर की तस्वीरें हैं। उज्जैन में शाहरुख ने हिंदू नाम के आधार कार्ड बनवाया और एक शादीशुदा महिला को ब्लैकमेल किया। आरोपी ने धर्म बदलकर महिला के साथ कई बार दुष्कर्म भी किया और महिला पर धर्म बदलने का दबाव भी डाला। शाहरुख ने अपना नाम योगेंद्र वाडिया रखा था। दमोह की तस्वीर देख लीजिए, इससे जुड़ी हुई भी पूरी खबर आपको बताएंगे। यहाँ पर हिंदू युवक के आधार कार्ड पर मुस्लिम युवक होटल में रुका हुआ था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं छतरपुर की तस्वीर देख लीजिए, छतरपुर में भी लव जिहाद का मामला सामने आया और यहाँ तो नाम बदलकर धर्म गलत बताकर महिला से शादी ही कर ली। शिकायत के बाद आरोपी समीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सागर की भी तस्वीर आप देख लीजिए, सागर से भी आज ही एक और लव जिहाद के मामले से पर्दाफाश हुआ है। फरहान ने इंस्टाग्राम पर नाम बदलकर पहले युवती से दोस्ती की, फिर बर्थडे पर उसके साथ दुष्कर्म किया, धर्म बदलने का कई बार दबाव भी डाला। मुस्लिम युवक गोलू बनकर हिंदू लड़कियों को फंसाया करता था। ये 4 तस्वीरें आपको बता रहे हैं। अब विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानिए उज्जैन में क्या हुआ था। देखिए उज्जैन में लव जिहाद का एक अलग ही मामला देखने को मिला है, जहां पर मामले जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बार-बार लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन करके सख्त चेतावनी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मामले थम नहीं रहे हैं। उज्जैन से लव जिहाद का मामला ये सामने आया, जहां पर शाहरुख पर शादीशुदा महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंदू नाम से शाहरुख ने आधार कार्ड बनाकर रखा था। महिला पर आरोपी ने धर्मांतरण का दबाव भी बनाया और आरोपी ने धर्म बदलकर महिला से दुष्कर्म किया। शाहरुख ने योगेंद्र वाडिया नाम से अपना आधार ही बना लिया। यानी कि आप सोचिए कि लव जिहाद का ये जाल इस
कदर फैला कि यहाँ पर फर्जी दस्तावेज तक बना लिए गए, सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद को फैलाने के लिए, हिंदू युवतियों को अपना शिकार बनाने के लिए। ये जो मामला है, ये मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन से निकलकर सामने आया। देखिए, बहुत बड़ा मामला हो जाता है। लव जिहाद का पर्दाफाश उज्जैन से भी हुआ है। वहीं दमोह का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि आपको तस्वीरें दिखा चुके हैं। दमोह का भी जिक्र करते हैं। दमोह में हिंदू युवक की आइडेंटिटी कार्ड पर होटल में रुका हुआ था यहाँ पर विशेष समुदाय का युवक, जिसे हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़ा। लव जिहाद का आरोप लगाया गया है इस पर। दमोह के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर मौजूद एवरेस्ट लॉज होटल में हिंदुवादी संगठन के लोगों ने दबिश देकर विशेष समुदाय के युवक को पकड़ा है। इस युवक ने खुद को हिंदू बताकर होटल में पहले कमरा लिया और खुद का नाम शिवा शर्मा बताया। जब इस मामले की भनक हिंदुवादी संगठनों को लगी तो उसने घेराबंदी करके इस युवक को पकड़ा, सिटी कोतवाली पुलिस को सुपुर्द कर दिया। शिकायतकर्ता सत्यम चौरसिया के आवेदन पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला भी दर्ज कर लिया है और अब छानबीन भी जारी है। संगठन के लोगों का आरोप है कि यह मामला लव जिहाद से ही जुड़ा हुआ है। विशेष समुदाय का युवक अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रैकेट चला रहा था, यानी कि अकेला नहीं है। भोले भाले हिंदू लड़कियों को फंसाने का पूरा रैकेट यहाँ पर चल रहा था। दमोह से आपको खबर बता रहे हैं। युवक है जो फर्जी आईडी कार्ड का उपयोग करते हुए किसी लॉज में कमरा हासिल कर रहा है, उसको संज्ञान में लेते हुए हमारे पास आवेदन प्रस्तुत हुआ। उसकी जांच की गई है और उसमें एक इजराइल खान नाम का लड़का जो है, उसके द्वारा एक फर्जी आईडी का प्रयोग करते हुए और जो है छल करते हुए कमरा हासिल किया गया और इस छल का अपराध कारित करने के फलस्वरूप थाना कोतवाली पर उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शिकायत आवेदन में और भी कई तथ्य उल्लेखित थे, जिनके संबंध में आगे और जांच की जाएगी। इस लड़के से पूछताछ की जाएगी, इसका यहाँ आने का पर्पस क्या है। ये मामला है फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपनी आइडेंटिटी फेक करके एक तरीके से शिकार बनाना हिंदू युवतियों को। लेकिन छतरपुर का आप मामला जानिए। लव जिहाद के मामले में मातगुआ थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। छतरपुर में मारपीट, जान से मारने की धमकी, दहेज प्रथा सहित धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी समीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जहां पर इसने एक महिला से धन बदलकर शादी की थी। शादी करने के बाद मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दे रहा था ये आरोपी। और छतरपुर से, जहां पर ना सिर्फ अपनी फेक आइडेंटिटी बनाई, ना सिर्फ दस्तावेज फेक बनाए, बल्कि उसके बाद हिंदू युवती से शादी भी की और शादी करने के बाद उसके साथ मारपीट को अंजाम दिया करता था, जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। और ये पूरा मामला छतरपुर से निकलकर सामने आया है। लव जिहाद का एक और एंगल आपको बता रहे हैं। कल दिनांक 1 मई 2025 को थाना मातगुआ में एक महिला द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसके द्वारा एक व्यक्ति पर ये आरोप लगाया गया था कि उसके द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के लिए उसके साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज किया गया है, मानसिक और शारीरिक रूप से उसकी प्रताड़ना की गई है। आवेदन को जांच में लेकर एफआईआर रजिस्टर की गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लव जिहाद का यह गंदा खेल सागर में भी देखने को मिला है। यहाँ पर क्या तरीका अपनाया जिहादियों ने, जानिए। सागर में लव जिहाद इंस्टाग्राम पर नाम बदलकर युवती से दोस्ती की। फरहान ने गोलू बनकर युवती से पहले दोस्ती की और उसके बाद बर्थडे पर दुष्कर्म किया। धर्म बदलने का दबाव भी बनाया, धर्मांतरण करने का दबाव भी बनाया इस आरोपी ने। युवती ने महिला थाने में हालांकि शिकायत दर्ज करवा दी है और तब जाकर ये मामला बाहर निकल कर आया। किराए से कमरा लेकर पढ़ाई कर रही थी युवती की शिकायत पर अब मामला दर्ज कर लिया गया है। सागर से आपको एक खबर बता रहे हैं, एक और लव जिहाद का एक केस देखिए। एक ही काम किया जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है, लेकिन अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर यहाँ पर नाम बदलकर युवती से दोस्ती की गई। फरहान ने गोलू बनकर युवती से न सिर्फ दोस्ती की बल्कि बर्थडे पर दुष्कर्म भी किया और फिर युवती पर धर्म बदलने का दबाव भी बनाया। और इसी बीच देखिए, ये तो हमने बात की मध्य प्रदेश में लव जिहाद के केसेस की, लेकिन छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में, गौरेला में लव जिहाद का विरोध भी देखा जा रहा है। सर्व हिंदू समाज ने नगर बंद का आह्वान किया है, बाइक रैली निकालकर विरोध जताया है। हिंदू महिला और मुस्लिम युवक का विवाह किया गया था। हिंदू संगठनों ने विवाह पर अब आपत्ति भी जताई है और इस आपत्ति के आड़ में यहाँ पर विरोध भी किया जा रहा है। गौरेला में लव जिहाद का विरोध किया जा रहा है। सर्व हिंदू समाज ने नगर बंद का यहाँ पर आह्वान किया और उसके बाद विरोध भी किया है। बाइक रैली निकालकर विरोध जताया। हिंदू महिला और मुस्लिम युवक का विवाह हो गया है और इसी विवाह का हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं। आप
देखिए किस तरीके से हिंदू समाज के लोग, हिंदू समाज के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे नजर आए और एक तरीके से पूरे का पूरा गौरेला नगर बंद कर दिया गया। गौरेला में लव जिहाद का विरोध इस तरीके से देखने को मिला है। पैंड्रो से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तो लव जिहाद का केस, उसका विरोध न सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित है बल्कि छत्तीसगढ़ में भी बढ़ता लव जिहाद का मामला कहीं न कहीं हिंदू समाज, हिंदू संगठनों की चिंता बढ़ा रहा है। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि जिस शब्द का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, लव जिहाद, आखिर लव जिहाद है क्या, वो भी जान लीजिए विस्तार से। क्या है लव जिहाद, आपको बताते हैं। देखिए, ये एक इस्लामोफोबिक षड्यंत्र है, इस्लामोफोबिक षड्यंत्र लव जिहाद। मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, हिंदू नाम रखकर लड़कियों से वो दोस्ती करते हैं। कैसे कैसे दोस्ती करते हैं, ये आपको कई मामले बताए हैं, उससे आपको समझ आया होगा। प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देते हैं और शादी के लिए धर्म परिवर्तन भी करवाते हैं। मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कराना इनका टारगेट होता है और इसीलिए इस शब्द को लव जिहाद माना जाता है और बुलाया भी जाता है, यानी कि लव का झांसा देकर धर्म परिवर्तन एक तरीके से करवाना, ये है लव जिहाद। हालांकि अगर बात की जाए कि आखिर ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये चर्चा में कब आया, तो इसको लेकर भी आपको जानकारी देते हैं। 2009 में चर्चा में आया था जिहाद। केरल में हिंदू महिलाएं धर्मांतरण कर रही थी, मुस्लिम पुरुषों से शादी कर किया जा रहा था परिवर्तन। विश्व हिंदू परिषद ने ये दावा किया और उसके बाद लव जिहाद का ये जो शब्द है, ये जो मामला है, और ऐसे मिलते जुलते मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। 2009 से चर्चा में आया था, केरल में हिंदू महिलाएं धर्मांतरण कर रही थी, मुस्लिम पुरुषों से वो शादी कर रही थी और उसके बाद अपना धर्म परिवर्तन भी कर रही थी। विश्व हिंदू परिषद ने ये दावा किया था। अब आपको बताते हैं कि अब इस पर सियासत कैसी देखी जा रही है, सरकार का क्या पक्ष है, विपक्ष क्या कह रहा है। देखिए, लव जिहाद के खिलाफ रामेश्वर शर्मा का बयान भी सामने आ गया है। मैदान में विधायक रामेश्वर शर्मा उतरने जा रहे हैं। लव जिहाद मामले में जारी हुई है हेल्पलाइन, नारी शक्ति हेल्पलाइन जारी कर दी गई है। पीड़ित युवती अब कॉल कर सकती है, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है और उसमें भी खास बात यह है कि युवती की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। यानी कि यहाँ पर बढ़ते मामलों में संज्ञान तो लिया ही है, लेकिन साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी युवतियों की जागरूकता के लिए जारी कर दिया है, युवतियों की मदद के लिए जारी कर दिया है, जो लव जिहाद के मामलों में फंसती तो है लेकिन खुलकर बता नहीं पाती है। अब इस पर रामेश्वर शर्मा का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इससे हिंदू लड़कियों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए अब नारी शक्ति हेल्पलाइन जारी की गई है, जिसमें अब जो लड़कियां हैं, अगर कोई पीड़ित है तो वे नंबर्स पर कॉल कर सकती है। सर, एक हेल्पलाइन जारी की गई है और इस वक्त हमारे साथ विधायक रामेश्वर शर्मा, उन्हीं से बात करेंगे। सर, अब आप सभी आगे आ रहे हैं, नारी शक्ति हेल्पलाइन जारी की गई है, उसमें नंबर्स भी हैं कि कोई भी लड़की अगर पीड़ित है तो वो इन नंबर्स पर कॉल कर सकती है। ये देखिए, सकल हिंदू समाज का जागरण है और इसमें राजनीतिक कोई बातचीत नहीं है। इसमें सब हिंदू समाज एकत्र होकर, एक साथ होकर अपने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए संगठित भी होना है। बहन बेटियों को जो है उनको समझाइश भी देना है और उनको इन सारे दरिंद्रों से बचने के उपाय भी बताना है। और अगर कहीं कोई पीड़ित है और उसके साथ कहीं कोई जाति हुई है और उसको वो बताने में घबराए तो उसको गोपनीय भी रखा जाएगा और उसका जो जानकारी आएगी वो जानकारी के आधार पर उन अपराधियों पर कार्रवाई कराने के लिए प्रशासन और स्वयं जो हेल्प नंबर जिनने जारी किया है वो उनका दस्ता इस पर एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा और उसमें बड़ी तादाद में बहन बेटियां ही उस दस्ते की हिस्सेदार रहेंगी। और ये सकल हिंदू समाज ने जारी किया है। मैं उनको इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने नेक कार्य किया है और बहन बेटियों को सुरक्षा के लिए अब बहन बेटियां ही सड़कों पर आ रही हैं, वो ही आकर अपने हक अधिकार के साथ अपनी सुरक्षा की बात भी करेंगे और इन दरिंद्रों को, जल्लादों को, इन हरकत करने वाले लोगों को, इन पापियों को सजा का भी काम अब बहन बेटी ही करेंगी। तो देखिए, ये हेल्पलाइन है, ये जारी की गई है, जिसमें नंबर्स भी है और नारी शक्ति हेल्पलाइन है और जिसमें खुद विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि अब ऐसे दरिंदों से निपटा जाएगा और हिंदू लड़कियों को बचाया जाएगा और इसीलिए अब ये हेल्पलाइन लगातार काम कर रही है और इसमें जो भी लड़कियां कंप्लेन करेंगी, शिकायत करेंगी, उनकी पहचान भी पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। अब देखिए, बेटी की सुरक्षा को लेकर विस्तार न्यूज ने सांसद आलोक शर्मा से भी खास बातचीत की है। भोपाल लव जिहाद को लेकर खुलकर यहां पर बयान देते हुए आलोक शर्मा भी नजर आए। बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने बात कही, शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचने की भी बात कही है, स्कूल कॉलेज में जाकर बेटियों को जागरूक करने की बात कही है और साथ ही साथ ये जो मुद्दा है ये लोकसभा में उठाने की भी बात कही है। सुनवाते हैं आपको।
के मामलों को लेकर अब सांसद आलोक शर्मा ने जिम्मेदारी ली है, कॉलेजों में पहुंचेंगे और अब हिंदू लड़कियों को और अन्य वर्ग की जो लड़कियां हैं उनको जागरूक करने की जिम्मेदारी खुद उठाई है। इस वक्त हमारे साथ सांसद आलोक शर्मा, उन्हीं से बात करेंगे। सर, लड़कियों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है लव जिहाद में, कैसे आप लोग उनके बीच पहुँचेंगे, कैसे उनको समझाइश देंगे और कैसे आप बचाव के लिए आगे आप लोग आ रहे हैं? देखिए, पिछले दिनों TIT कॉलेज के अंदर जो घटना हुई है, जिसमें बिटियाओं बहनों के जो बयान आए हैं, उससे हमारा पूरा भोपाल शहर का समाज शर्मसार हो गया है। उसको लेकर हिंदू समाज में काफ़ी रोष है। आज हिंदू समाज के कई संगठन अलग अलग चौराहों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं चूँकि भोपाल का बेटा भी हूँ, कई बिटियाओं के बहनों के फ़ोन आए कि आलोक चाचा आप हमारी मदद करो, आप सांसद हैं, अंकल आप हमारी मदद करिए। आने वाले दिनों में कार्य योजना बनाकर भोपाल के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में, कॉलेजों के अंदर जाएंगे और बहनों से और बिटियाओं से हम लव जिहाद के ऊपर चर्चा करेंगे और उनको सतर्कता बरतने के टिप्स हम उनको देंगे। सर, आप चाहते हैं इन पे रोक लगे, इसलिए आपने कहा कि आप नंबर्स भी जारी करेंगे, उन पे भी वो आपको कॉल कर सकते हैं। आपकी टीम भी एक पूरी बनेगी जो उनके फ़ोन कॉल अटेंड करेगी, उनसे बातचीत करेगी और गोपनीय पहचान उनकी रखी जाएगी। देखिए, वो बिटिया हमारी बहन है, हमारी बिटियाँ हैं, और अगर उनकी चिंता और उनका संरक्षण अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनको हम हमारा नंबर भी देंगे, उनके नाम भी गोपनीय रखेंगे। ये हमारे साथ सांसद हैं आलोक शर्मा, जिन्होंने यही कहा कि अब वो कॉलेजों में जाएंगे, जो लड़कियां हैं वहाँ पर उनसे बातचीत भी करेंगे। अगर वो किसी तरह से परेशान है तो उनकी परेशानी को सुनेंगे और उनकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। और अब ये कहा है कि वो सभी बहनों के भाई हैं और अब बहनों की सुरक्षा के लिए उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो सरकार की तरफ से कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। लव जिहाद मामले पर विश्वास सारंग और विधायक आरिफ मसूद ने भी कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं आपको। ये मामले में हमने कहा है कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि लोग सहमेंगे। ऐसी हिम्मत या हिमाकत कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस मामले में ऐसा लगता है कि एक बड़ी सीरीज़ है, एक गैंग है पूरी, इसलिए SIT का गठन किया गया है। वो पूरी जांच कर रही है, जो दोषी हैं वो लगातार पकड़ में आ रहे हैं। भोपाल की कोई मुस्लिम कम्युनिटी, कोई रिप्रेजेंटेटिव, किसी ने कभी इन लोगों की कोई मदद करी क्या? किसी ने इनको बचाने का प्रयास करा? जब नहीं करा तो इसको धर्म के चश्मे से ना बांटकर, बच्चियाँ हमारी भी बच्चियाँ हैं, वो बच्चियों से हमें भी संवेदना है, उनके परिवार के साथ हम जुड़े। गलत हुआ उनको करो। वहाँ इतना ड्रग्स पड़ा हुआ है उस पूरे कैंपस के अंदर, उसको क्यों ध्वस्त नहीं करा? उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं करी आज 6 दिन के अंदर? क्यों लीज कैंसिल नहीं करी? क्यों सील नहीं करा? अगर आपको वास्तव में इंसाफ दिलाना है तो सब लोग मिलकर खड़े हों और ये क्लब की संस्कृति भी बंद हो और ड्रग्स पर भी कार्रवाई हो। ऐसा नहीं होगा कि सेक्सुअल पे तो बात होगी, पॉलिटिकल और ड्रग्स पे नहीं हो, ये नहीं हो सकता। और इसी बीच भोपाल लव जिहाद मामले में बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। विस्तार न्यूज से भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने खास बातचीत की है। मामला गंभीर है, पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। अपडेट देते हुए नजर आए यहाँ पर पुलिस कमिश्नर। फरहान की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है, ये भी बड़ा बयान दिया है पुलिस कमिश्नर ने। कॉलेज से ही शुरू हुआ था दोस्ती और फंसाने का ये पूरा खेल। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात सामने आई है। छोटे आरोपी की तलाश जारी है। छोटे आरोपी अबरार, जो कि अभी भी फरार है, उसको लेकर भी यहाँ पर खास बातचीत में खुलासा किया है, जानकारी साझा की है। 10,000 का इनाम अबरार पर घोषित किया हुआ है। क्या कुछ कहा है भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने, सुनवाते हैं आपको। निजी कॉलेज में छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग मामले में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6वें आरोपी की तलाश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, अब तक इस मामले में क्या अपडेट है? 6वें आरोपी की तलाश जारी है। सर, क्या कब तक उसको हिरासत में लिया जा सकता है, कब तक गिरफ्तार किया जा सकता है? इस पूरे मामले में जो शिकायत आई थी, हम जानते हैं कि इस पूरे मामले में एक एक करके 5 पीड़िताएँ आई हैं, जिनके बयानों के आधार पर, जिनकी शिकायत के आधार पर इसमें 5 अलग अलग FIR कायम हुए हैं, जिसमें कुल अगर हम आरोपियों की संख्या देखें तो 7 ऐसे आरोपी हैं। साथ में जो 5 जो मुख्य आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक आरोपी ने 3-4 माह पूर्व लगभग किसी अन्य मामले में, घरेलू मामले में पहले ही आत्महत्या कर चुका है। एक आरोपी की बचा है, जिसके लिए पुलिस प्रयास कर रही है, उस पर 10,000 रुपये के इनाम घोषित है। बहरहाल इस पूरे मामले में, हर मामले के लिए पुलिस ने एक SIT बनाई है और उस पूरे मामले की गंभीरता से SIT की टीम विवेचना कर रही है। सर, अबरार जो कि 6वां आरोपी है, पुलिस काफ़ी दिनों से तलाश कर रही है। SIT की टीम वेस्ट बंगाल भी पहुंची हुई है। सर, उस पर इनाम भी घोषित किया गया। क्या उम्मीद है सर, उसको कब तक लिया जा सकता है और कई उसकी गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो सकते हैं क्या, और चौंकाने वाले या और अन्य कई चीज़ें इसमें सामने आ सकती हैं?
हाँ, इन मामलों में वह भी आरोपी है, इसलिए पुलिस उस पर भी गंभीरता से प्रयास कर रही है और वो भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उस पर 10,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया है। सर, इसमें एक चीज़ ये है कि कैसे, सबसे बड़ा सवाल यही है कि फरहान जो मुख्य आरोपी है, साहिल जिसने नाम बदलकर डांस एकेडमी चलाई, लड़कियों को फंसाया, सर वो जाल में कैसे फंसाते थे, क्या कैसे उनको बहलाते थे, फुसलाते थे, और फिर इतना बड़ा नेटवर्क जो कि उन्होंने इस तरीके से दुष्कर्म का किया, लड़कियों को फंसाया, उसकी शुरुआत कैसे हुई? पुलिस इससे जुड़े हुए कई पहलुओं पर अभी जांच कर रही है, विवेचना कर रही है। इसमें से जो अधिकांश जो आरोपी हैं वो फर के एक प्राइवेट कॉलेज से जुड़े हुए हैं। एक आरोपी जो है डांस कॉलेज चलाता था, डांस स्कूल चलाता था। तो बहरहाल जो भी अलग अलग जो मॉडस ऑपरेंडी हैं और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं, पुलिस इसकी वैज्ञानिक ढंग से जांच कर रही है। ड्रग्स पिलाते थे उनको, ड्रग्स नशा करवाते थे, फिर उसके बाद उनको अपने जाल में फंसाते थे, ऐसी चीज़ें जांच में निकल उसमें नहीं, लेकिन कुछ इसमें जो आरोपी थे उनका इस तरह का है कि कुछ उनकी शिकायतें इस तरीके की हैं, तो पुलिस इन मामलों पर भी, इन बिंदु पर भी जांच कर रही है। भोपाल लव जिहाद वो केस हो जाता है जिसके बाद लव जिहाद को लेकर अब कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है। न सिर्फ भोपाल केस में बल्कि बाकी केसेस में भी पुलिस जल्दी कार्रवाई कर रही है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि मध्य प्रदेश टू छत्तीसगढ़ शहर शहर लव जिहाद का गंदा खेल कैसा देखा जा रहा है। भोपाल को लेकर आपको अपडेट दी। निजी कॉलेज में यहाँ पर छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म उनको ब्लैकमेलिंग के वीडियो के साथ यहाँ पर किया गया, और न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि लव जिहाद का एंगल और साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी इसमें निकलकर सामने आया। इंदौर से भी एक मामला सामने आया जहां पर टीचर को पहलगाम की धमकी दे दी थी। टीचर के साथ दुष्कर्म तो किया ही गया, लेकिन अगर टीचर ने उसकी बात न मानी होती आरोपी की, तो उसने बोला था कि तेरे परिवार को पहलगाम की तरह ही उड़ा दूंगा। छतरपुर से भी धर्म छिपाकर शादी का मामला सामने आया। उज्जैन में देखा हमने शादीशुदा महिला से ब्लैकमेलिंग का मामला, यहां पर भी सामने आया। वहीं पेंड्रा में जब एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से शादी की तो उस निकाह का विरोध करने के लिए हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। दमोह की तस्वीर देखिए। दमोह में मुस्लिम युवक के पास से हिंदू आईडी बरामद हुआ है। सागर में भी नाम बदलकर युवती से दोस्ती करने का मामला उजागर हुआ है। यानी शहर शहर एक एक तस्वीर आपको बयां कर रही होगी। इस तरीके से लव जिहाद का गंदा खेल लगातार जारी, और इसीलिए ये खास पेशकश